स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे KTM Duke 250 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस है इसके साथ। अगर आप सोच रहे हो ख़रीदने की तो मेरा क्या ओपिनियन रहेगा उसको लेके। सो आज ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इनिशियल पंच तो आपने देख ही लिया, अभी मैंने कैसे यूज़ किया। सो KTM Duke 250 में आता है 31 bhp एंड 25 Nm टॉर्क, और 250 cc के हिसाब से बहुत बढ़िया पावर फिगर्स है। एंड अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं कि KTM इतनी मतलब फेमस क्यों है अपनी पावर्स को लेके। सो इसका इनिशियल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। थर्ड गियर में है, 54 की स्पीड है। एक सेकंड पहले थोड़ा सा लेट्स सी नाउ। इन जस्ट सेकेंड्स अभी मतलब उतनी स्पेस थी नहीं, मुझे आराम से 100-110 लग जाती है ये। सो अगर आपको चाहिए थ्रिल तो उसके लिए बहुत बेस्ट बाइक है ये। पर अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको सोचना पड़ेगा इसको लेने से पहले। अगर आपने स्पोर्ट्स बाइक पहले चलाई है तो ठीक है। अगर आपने इससे पहले कोई बाइक चलाई ही नहीं है कि आपकी पहली बाइक है तो ले सकते हो, बट आपको बड़ी मैच्योरिटी के साथ चलाना पड़ेगा इसको, क्योंकि रेस देना आसान होता है, बाइक को कंट्रोल में रखना पड़ता है ना। तो जितनी बाइक आपके कंट्रोल में होगी उतनी सही आपकी ड्राइविंग रहेगी, और अगर बाइक कंट्रोल से बाहर गई तो मीन्स एक्सीडेंट हुआ। तो अगर आप बिगिनर हो तो मेरा सजेशन ये है कि पहले NS या MT R15 चला के देख लो, उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इसमें कितनी पावर है। उसके बाद आप ले सकते हो ये। पर अगर आप लेना ही चाहते हो कि ले ही लेंगे अब, तो ले सकते हो। 250 cc वाली बाइक चल जाएगी, बस उसमें ये है कि आपको बड़ी मैच्योरिटी के साथ चलाना पड़ेगा। और मतलब बाकी बाइकों का तो इतना पता नहीं मुझे। इसका ये है कि जितनी हम हाई RPM में चलाते हैं ना इसको, उतनी स्मूथ चलती है बाइक ये। अगर लो RPM में चलाएंगे तो फिर झटके मारती है थोड़ी थोड़ी। सो अगर सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक है ये, बाई लुक्स, बाई पावर्स, एंड ऑब्वियसली सबसे महंगी भी है ये इसके सेगमेंट में। तो अगर आपको लुक्स एंड पावर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक है ये 250 cc में। सो ले सकते हो आप। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की एंड सर्विस कॉस्ट क्या रहेगा, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें ना। तो सो अभी फ़िलहाल ये जो मेरी बाइक है ये है 2024 मॉडल। तो जब ये आई थी Duke 250 ये वाली शेप, तब ली थी मैंने Gen 3, है ना। तो तब मैंने ली थी ये 295 की ऑन रोड। अब सस्ती हो गई है एंड अब मिल जाती है आपको 270 265 अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। सो इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो बहुत बहुत ही वर्थ इट बाइक है, क्योंकि जब मैंने ली थी तो इसमें ये जो आप TFT देख रहे हो ये ब्लैक एंड वाइट है, बट अब वाली है जो उसमें आती है कलरफुल। सो जो स्टार्टिंग में जब आई थी जब ये स्टार्टिंग में आई थी तो ये ब्लैक एंड वाइट वाली TFT थी इसकी, बट अब कलरफुल आ गई है। एंड और काफ़ी अपडेट हो गए इसके। जो आगे वाले फ्रंट हेडलाइट की DRLs है वो भी नहीं आती थी पहले, अब आने लग गई है। मतलब सस्ती भी हो गई है बाइक पहले से, और फीचर्स भी ज़्यादा दे दिए हैं आपको। तो अभी इस बाइक को लेना एकदम ही वर्थ इट है। और अब बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की। तो जो पहली 3 सर्विस होती है इसकी वो तो फ्री होती है। फ्री मीन्स कि लेबर चार्जेस फ्री होते हैं। तो पहली जो 3 सर्विस होती है वो आपको पड़ती है 2000 के आसपास की, एंड देन 4th सर्विस आपको पड़ती है 4000 की, 3-4 हज़ार की।
फिर उसके बाद मेजर सर्विसेज स्टार्ट होती है, जिसमें कि आपके ब्रेक पैड्स चेंज होते हैं एंड टायर्स 5-6 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद टायर्स के बोल जाते हैं। बाकी वो डिपेंड करता है कि आप कैसे राइड कर रहे हो। तो टायर इसके 5-6 हज़ार के मिलते हैं, तो वो चेंज कराने पड़ते हैं। उसके बाद 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसका चैन सेट आता है, तो वो पूरा चेंज करवाना पड़ता है इसका, ताकि अच्छे से बाइक चले। सो अगर आप फुल मेंटेन रखना चाहते हो बाइक को तो आपको चेंज कराना पड़ेगा वो, तो वो भी होता है 4-5 हज़ार का। बाकी लेबर चार्जेस लगा के 6 हज़ार का पड़ जाता है। हाँ, मतलब ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, लमसम प्राइसेस है जो बता रहा हूँ मैं आपको। एंड उसके साथ में भी काफ़ी खर्चे हो जाते हैं। तो मतलब पहली 3 सर्विस 2,000 की, उसके बाद 3-4 हज़ार की नॉर्मल सर्विस, एंड मेजर सर्विस आपकी पड़ जाएगी 7-8 हज़ार की एवरेज में। तो इतना इसका कॉस्ट आएगा मेंटेनेंस का। ये होती है पिकअप इसकी, जस्ट बूम। सो ये कॉस्ट आती है इसकी मेंटेनेंस की। एंड अब बात करते हैं माइलेज की। तो अगर आप आराम से चलाओगे तो दे देगी ये 25-30 की। हाईवेज पे दे देती होगी 35 की, पर मुझे अभी तक तो नहीं दी उसने 35 की, क्योंकि एक तो मैंने 180 सेक्शन के टायर लगवाए हुए हैं इसमें, मे बी उसके करके मतलब मुझे 25-30 की देती है ये माइलेज। बाकी ड्राइविंग तो ठीक ही करता हूँ मैं, कोई मतलब ज़्यादा रश ड्राइविंग करता नहीं हूँ मैं, तो 25-30 की देती है। पर 180 सेक्शन के टायर लगाए तो शायद उसके करके माइलेज में फ़र्क हो। ये सामने BMW Z4। सो जो सेकंड गियर एंड थर्ड गियर में इसका इनिशियल पावर है ना, एकदम मतलब इम्प्रेसिव है। जब आप राइड करोगे तो आपको बिल्कुल मतलब एकदम बढ़िया फील आने वाली है। पूरा टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़ जाएगा इससे, तो इतना मज़ा आता है इसको राइड करने में। सो कॉस्ट की बात होगी है, प्राइसिंग की बात होगी है, एंड अब बात करते हैं कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो इसमें एक थोड़ी इम्पोर्टेंट बात और है जो रह गई थी, वो बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में बाइक ले तो लेते हैं, पर बाद में मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते ना, इमेच्योर होकर चलाते हैं, तो उनकी बाइक या तो एक्सीडेंटल हो जाती है और फिर सर्विस सेंटर में पड़ी रहती है 2-3 महीने, है ना। या फिर वो बंदे मैनेज नहीं कर पाते इसके एक्सपेंसेस, ठीक है ना, क्योंकि देखने में ईजी लगता है आपको, बट जब आप बाइक ले लोगे, जब आप मेंटेन करोगे, है ना, ऑब्वियसली आपने बाइक लिए तो चलाओगे अच्छे से ना, बाइक को राइड करोगे, तो खर्चा फिर जो आप सोचते हो ना उससे ज़्यादा ही आता है ना, कम नहीं आता उससे। तो तब अगर आपने मेंटेन कर लिया और आप मेंटेन कर सकते हो तब आप बाइक लो। नहीं तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग बाइक्स ले लेते हैं KTMs की, एंड बाद में 6 महीने बाद, कई तो 2 महीने बाद ही, साल बाद वापस रीसेल पे लगा देते हैं कि मिंट कंडीशन एंड ऐसे। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका बजट है तो आप लो, अदरवाइज़ आप पहले NS में जा सकते हो, MT में जा सकते हो, एंड RM5 में जा सकते हो। तो वो भी कोई मतलब बेकार बाइक नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छी बाइक्स है अपने सेगमेंट्स की, वो भी वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है। एंड पहले उस पर जा सकते हो, उनकी मेंटेनेंस थोड़ी लो है, माइलेज भी अच्छी मिल जाती है, तो उस पर जा सकते हो आप इससे पहले। पर अगर आपकी जेब अलाउ करती है आपको, तो डेफिनेटली दिस मशीन विल किलिंग इट, मतलब बाई लुक्स, बाई इनिशियल पावर एंड ऑल, मतलब बहुत बढ़िया मशीन है। एंड जैसे राइड करते हैं जब इनिशियल पावर इसकी यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि घोड़े पे बैठे हुए हम, एकदम मतलब फुल हॉर्स पावर फील होती है इसमें। सो या सो डेफिनेटली आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो। एंड 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या मैं इस बाइक के साथ खुश हूँ? सो उसका जवाब है बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इस बाइक के साथ। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था मैं तब जब मैंने बाइक ली थी, उसके बाद इन्होंने डिस्काउंट दे दिया बाइक पे KTM वालों ने, एंड देन ये TFT चेंज होगी इसकी और DRLs और ये सब, तो उसमें मेरा काफ़ी मतलब खर्चा हो गया था, क्योंकि DRLs मैंने खुद से लगवाए थे 5,000 रुपये के, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी बेकार लगी। बट ओवरऑल कि मैंने 3 लाख रुपये दिए इस बाइक के, एंड 3 लाख रुपये के हिसाब से भी
ये वर्थ इट है कि नहीं है। सो वर्थ इट बाइक है, इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है बाइक के, एकदम रिलायबल बाइक है। सो डेफिनेटली आप इस बाइक को ले सकते हो। सो अब आपको दिखाता हूँ मैं इनिशियल पावर इसकी। अभी हम सेकंड गियर पे हैं, पहले सेकंड गियर पे दिखाता हूँ। दिस वाज KTM Duke 250। आई होप आपको मज़ा आया होगा। वीडियो में तो कम दिखता, बट जो रियल में फील होता है ना एकदम, मतलब पीछे को आप जाते हो और क्या वाइब आती है एकदम से, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया आपके पीछे, आप एकदम फुल स्पीड में पूरी रूम करके आगे। तो भाई ये चीज़ें मोटिवेट करती है भाई। अगर जो लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हें तो कार आ जाती है भाई, तो भाई मेरे पास कार भी है, पहली बात। और दूसरी बात, कार ये फील कभी नहीं देगी आपको जो ये बाइक देती है मुझे, ठीक है। तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। भाई जब ये चीज़ें हम चलाते हैं ना एकदम सुकून आता है भाई। अभी ऐसे लगता है कि वो गाना सुना आपने, मेरे ही इशारों पे चले है वक्त भी, तो वो वाली फीलिंग आती है भाई तब। और फीलिंग लेना भाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपके अंदर फील होगी, आपके अंदर बिलीव होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला है। सो इसी के साथ करते हैं यहीं पे इस बात को ख़त्म, एंड मिलता हूँ आगे आपसे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है सो लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नहीं है मुझसा कोई, मैंने जो मिट्टी छुई, हाँ वो भी सोना हुई।